Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem Solitary Reaper by William Wordsworth. William Wordsworth was born in 7th April 1770 and he died on 23rd April 1850. So this particular poem, A Solitary Reaper, was written in 1805 and it was published in 1807. It is a ballad. This is a 32 lines poem. It has 4 octaves and 8 line stanza. So what is this particular poem about? The Solitary Reaper. तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि Solitary Reaper होता क्या है. Solitary means a person who is alone and reaper means reaper कौन होते हैं? Reapers वो होते हैं जो farmers होते हैं या जो human beings होते हैं जो खेतों में, जो fields में grains को काटते हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी रीपर. सो यहाँ पे जो पोएट हैं हमारे, वो एक बार स्कॉटलैंड गए थे और वहाँ पे जब वो स्कॉटलैंड में घूम रहे थे फील्ड्स में, तो वहाँ पे उन्होंने एक गर्ल को देखा जो वहाँ पे जो फील्ड होते हैं वहाँ पे अकेले वो खेतों में काम कर रही थी और जो वो ग्रेन्स होते हैं उनको वो काट रही थी. और उस टाइम काटते काटते वो एक गाना गा रही थी. वो गाना बहुत ही अच्छा था जो पोएट की हार्ट को टच कर गया और वो उस गाने को भूल ही नहीं पाए. So let's start the poem. Behold her single in the field. Behold means her here refers to a girl. तो पोएट ने देखा एक गर्ल है जो अकेले खेतों में काम कर रही है. Yon solitary highland lass. Yon means yonder. Solitary means alone. Highland here refers to a place in Scotland. स्कॉटलैंड में एक प्लेस है हाईलैंड, वहाँ पे. और लैस मीन्स अ गर्ल. तो यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, तो उन्होंने देखा एक गर्ल जो है वो वहाँ पे काम कर रही है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ. सो रीपिंग मतलब वो काम भी कर रही है, वो अपने ग्रेन्स जो है उनको काट रही है. एंड शी वॉज सिंगिंग बाय हर सेल्फ मतलब उस फील्ड में कोई नहीं था, वो गर्ल अकेली थी वहाँ पे. स्टॉप हियर और जेंटली पास. तो पोइट कह रहे हैं जिसको अच्छा लग रहा है वो चुपचाप यहाँ रुक के खड़े हो जाओ और जेंटली पास अवे फ्रॉम दैट प्लेस. डोंट डिस्टर्ब द गर्ल बिकॉज द गर्ल इज सिंगिंग वेरी ब्यूटिफुली, सो डोंट डिस्टर्ब द गर्ल. अलोन शी कट्स बाइंड्स द ग्रेन. अलोन शी कट्स मीन्स वो अकेली है वहाँ पे खेतों में, वो अकेले काम कर रही है. एंड बाइंड्स मीन्स वो उन जो ग्रेन्स है जो काट रही है उनके बंडल्स बना रही है. जैसे राइस जो हमारे इंडिया में, जैसे हमारे फार्मर्स जो होते हैं राइस को काटते हैं, वो सिंगल ग्रेन्स में और स्टेम्स में होते हैं, तो उनको वो बंडल्स बनाते हैं. तो वैसे ही ये लड़की भी सारे ग्रेन्स को काट रही है नीचे से और उनके बंडल्स बना रही है. And sings a melancholy strain. Melancholy means sad और strain means song. So and sings, वो एक sad song गा रही है. She is singing a sad song. Oh listen for the vale profound. Oh listen means सुनो. Vale means valley. जो valley होता है, profound means deep. तो जो वो गर्ल जो गाना गा रही है, जो वैली है, जो डीप वैली है, उस डीप वैली में भी वो गाना बहुत आराम से गूंज रहा है और सबको सुनाई दे रहा है. उस वैली में जो वो गर्ल जो गाना गा रही है उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि पूरे वैली में उसकी आवाज़ गूंज रही है. इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. द वैली इज़ ओवरफ्लोइंग विद द सॉन्ग ऑफ हर साउंड. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं जो नाइटिंगेल इज़ अ बर्ड जो बहुत प्यारा गाना गाती है. सो द नो नाइटिंगेल एवर चॉन्ट मतलब कोई नाइटिंगेल भी इतना प्यारा गाना नहीं गा सकती जितना ये लड़की, जितनी खूबसूरती से ये लड़की गाना वहाँ पे गा रही है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी शॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स. तो यहाँ इसका मतलब है कि जो नाइटिंगेल जो गाना गा रही है, जो अरेबियन जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो अरेबियन सैंड्स में जो आते हैं थके हुए, जो टायर्ड, वेरी बैंड्स मीन टायर्ड ग्रुप्स, जो टायर्ड ग्रुप्स होते हैं जो थके हुए आके किसी पेड़ के छाया के नीचे जब बैठे होते हैं, उनको जैसे वेलकम करने के लिए वो नाइटिंगेल्स गाना गाते हैं, उनसे भी अच्छा ये लड़की गाना गा रही है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नियर वॉज हर्ड. नियर मीन्स नेवर. जो इतना अच्छा वॉइस है इस लड़की का, इतना अच्छा वो गाना गा रही है, इतना अच्छा गाना कभी किसी ने नहीं सुना होगा. वॉज नेवर हर्ड. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड.
सो द पोइट इज़ ट्राइंग टू से जो कुको बर्ड होता है, कुको इज़ अ बर्ड, जो कुकू बर्ड भी बहुत अच्छा गाना गाता है, कुकू बर्ड भी बहुत प्यारा गाना गाता है, पर यहाँ पे कुकू बर्ड भी इतना अच्छा गाना नहीं गा सकता जितना अच्छा गाना ये लड़की गा रही है. द गर्ल इज़ सिंगिंग the song in a very beautiful way, and it's a pleasure for the eyes and to see that girl singing, and for the ears to hear her beautiful song. Breaking the silence of the seas among the far that Hebrides means उसके गाने जो हैं, it is even breaking the silence of the seas and among the farthest Hebrides island. Hebrides क्या है? आइलैंड इन स्कॉटलैंड. उसके गाने जो हैं वो जो आइलैंड तक हैं हेब्रिजेस के, वहाँ तक उसके गाने सुनाई दे रहे हैं. वो लड़की इतना अच्छा गाना गा रही है. हर सॉन्ग इज़ सो सोलफुल दैट इट इज़ रीचिंग टू द लार्जेस्ट पॉइंट. जो फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ तक भी उसके गाने सुनाई दे रहे हैं. वो इतना अच्छा गाना गा रही है. विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स. तो पोइट यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या कोई मुझे बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है. बिकॉज ये जो पोइट हैं उनको उसका जो म्यूज़िक है, वो जिस तरीके से वो गाना गा रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट द पोइट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके वर्डिंग्स, वो वर्ड्स जो गा रही है वो क्या गा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है. जैसे आजकल यू कैन सी जो अमेरिकन एक्सेंट में गाना गाते हैं, जो बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं, फॉरेन सिंगर्स होते हैं, वो गाना गाते हैं, वो लिरिक्स हमें अच्छी लगती है, वो म्यूज़िक हमें अच्छी लगती है, बट वो वर्ड्स या फिर वो किस लैंग्वेज में गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, उनकी मीनिंग हमें पता नहीं चलती है. तो नाउअडेज many music are like that only. You cannot understand what the singer is singing. उनके wordings जो होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते. So similarly here the poet is telling कि उसका गाना मुझे अच्छा लग रहा है, कानों में सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रही है. विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स. इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो जो गर्ल है वो क्या गा रही है और किस बारे में वो गा रही है. परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो. प्लेंटेटिव नंबर्स मीन सैड सॉन्ग. तो पोएट गेस कर रहे हैं कि मे बी आई थिंक शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. वो दुखी होके कुछ गा रही है. फॉर अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स. तो वो कह रहे हैं वो किसी चीज़ को लेकर दुखी है. फॉर अनहैप्पी, शी इज़ अनहैप्पी अबाउट समथिंग. वो किसी चीज़ को लेकर दुखी है, इसीलिए वो ये गाना गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर वो जो पास्ट में जो बैटल्स हुए हैं उन बैटल्स को लेकर वो गाना गा रही है कि बैटल्स कितना हॉरिफाइंग होता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है. मे बी उस चीज़ को लेकर वो गाना गा रही है. और इज़ इट सम मोर हम्बल ले. और वो हम्बल ले मीन्स नॉर्मल डे टू डे थिंग्स. या फिर ऐसे हो सकता है जो नॉर्मल डेज़ में, जो डे टू डे थिंग्स में हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं या हमें कोई डांट देता है, तो नॉर्मल लाइफ में हमारी जो चीज़ें चलती हैं, मे बी उस रीज़न को लेकर वो गाना गा रही है या उस थीम को लेकर वो गाना गा रही है. फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे. और जो प्रेजेंट डे टू डे मैटर्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो रोज़ हमारे नॉर्मल थिंग्स जो चलती हैं, मे बी उस वजह से लेकर वो गाना गा रही है. सम नेचुरल लॉस और पेन. और मे बी ये हो सकता है कि उसको कुछ नेचुरल सॉरो या कुछ नेचुरल लॉस या पेन हुआ हो, जैसे उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या कुछ ऐसा लाइफ की लॉस हुई है जिसको लेकर वो गाना गा रही है. That has been and maybe again. Where's are the theme the maiden sang? और this is the sad thing in the past. और मे बी वो हो सकता है कुछ जो sad thing उसके past में हुआ हो, उस चीज़ को लेकर वो गाना गा रही है. Whatever the theme the maiden sang. तो मेडन मीन्स यंग गर्ल. जो ये यंग गर्ल गा रही है, whatever जो भी उसका थीम है, वो उसका गाना बहुत अच्छा है. As if her song could have no ending. तो वो बोल रहे हैं शी वॉज सिंगिंग एज इफ उसके गाने का कोई अंत ही नहीं है. वो गाए जा रही है और वो बहुत खूबसूरत गा रही है. और जो हम सुनने, मैं जो हूँ यहाँ पे, मुझे ये उसका गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग. तो पोएट बोल रहे हैं मैंने उसका गाना सुना है जब वो काम कर करके गाना गा रही है. सिकल क्या होता है? दैट इज़ अ टूल फॉर कटिंग द ग्रेन्स. जो फार्मर्स होते हैं वो सिकल यूज़ करते हैं. एक सी शेप्ड का
होता है और नीचे में वुड लगा होता है, सिक्कल जिसको बोलते हैं, और उससे फार्मर्स अपने ग्रेन्स काटते हैं। तो वो लड़की के हाथ में सिक्कल है और वो ग्रेन्स काट काट के जो पैडी है और वॉट एवर द ग्रेन्स जो भी वो खेतों में काम कर रही है वो ग्रेन्स काट रही है और वो गाना गा रही है। I listened motionless and still as I mounted up the hill। तो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं I listened motionless means वहाँ पे वो स्थिर होके खड़े हो गए। पोइट जो है वहाँ पे बिना मूवमेंट के जैसे खड़े हो जाते हैं हम स्टैच्यू की तरह, पोइट वहाँ पे स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए और वहाँ पे वो उसका गाना सुन रहे हैं। एंड एज आई वॉकड माउंटेड अप द हिल मतलब वॉकड अपॉन द हिल, जैसे ही वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो जैसे ही वो पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि जो ये इसका जो सॉन्ग है, इसका जो म्यूज़िक है, इसने मेरे हार्ट को टच कर लिया, पोएट के दिल को छू लिया बिल्कुल। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ही मैं वो पहाड़ चलते गए उन्होंने वो गाना जो है उनके दिल को छू लिया था और उनके दिल से वो गाना नहीं निकल पा रहा था। द पोइट वॉज हेवनली टच्ड बाय द सॉन्ग। उनके वो गाना जो था पोइट के हार्ट में इतना टच कर गया कि वो ज़िंदगी भर उस गाने को नहीं भूल पाएंगे। ही वॉज वेरी मच टच्ड बाय द सॉन्ग। So this is the end of the poem. So here the solitary reaper, यहाँ पे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं, अगर हम समअप करें इस पोएम को तो वो कहना चाहते हैं कि जो ये पोएम है उनको, जो ये गर्ल जो गा रही है गाना, भले ही उसके वर्ड्स उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उसका जो सॉन्ग है उस सॉन्ग ने, उस गर्ल के सॉन्ग ने उनके दिल को टच कर लिया है और वो बहुत ही अच्छा लगा उनको सुन के ये गाना। एंड ही वॉज मूव्ड बाय द सॉन्ग। सो आई होप आपको मैंने जो ये पढ़ाया है पोएम आपको समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।